को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब। मदीने की जमीन पे इस तरह आया नहीं जाता, कदम रखे तो है लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की जमीन पे इस तरह आया नहीं जाता, गुब्बारे रागे पैगंबर लगा रहने के चेहरे पर मताए सुरखुरी है जिसे पोछा नहीं जाता। खुदा जी जाने इस दरबार का क्या पता होगा जहाँ की खाक को भी बेबसी चूमा नहीं जाता। खुदा जी जाने इस दरबार का क्या पता होगा जहाँ की खाक को भी बेबसी चूमा नहीं जाता। दुआ करें कि रब्बे करीम हमारी आज की खूबसूरत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपनी खशियत अता फरमाए, खुदा अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल रसूल के सदक़े में हम सबको बाअदब मदीना शरीफ में हाज़िर होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे और आवाज़ गुनाहों से फटी जाती है। बड़े खूबसूरत अशआर आप हज़रात ने शायरी अहले सुन्नत मोहतरम भाई मज़हर रज़ा के आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेर इलाहाबाद की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से आपने मुलाकात करने का शर्फनामा हासिल किया। मैं आप हज़रात बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। दरमियान में आप हज़रात ने देखा कि खतीब अहले सुन्नत राशिद मसलक आला हज़रत ताज शरीयत ज़ीनत रस्म उलमाए अहले सुन्नत हुज़ूर काज़ी मिल्लत अल्लामा रईसुल कलम का तेवर लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी पाकीज़ा समातों के करीब पहुंचने वाले हैं। ये किसने कह दिया पटना में बस आराम करते हैं, ये किसने कह दिया पटना में बस आराम करते हैं, वो मसलक के लिए हिकमत में सारा आराम करते हैं। यही पहचान है अल्लामा फलियाबी के जौहर सियासत में भी लेकर के खिदमत इस्लाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों के करीब हुई जाती है। हज़रात आपको ज़्यादा हुआ जाता है। आइए अपने हाथों को उठाए और हुजूर काज़ी मिल्लत के इस्तेमाल कर रहे हैं। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ में शायर ने कहा कि तराजू में चपाएं तौलना बेहद जरूरी है, अटूटे राज को खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को भूखा बना देगी, बहुत चुप रहेंगे जब बोलना बेहद जरूरी है। हाथों को उठाए नारे तकबीर नारे रिसालत तशरीफ़ मिलाद नबी मसलक आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मेरी माए बहनें, आज के जलसे में पहला सबक तो ये याद कर लो
कि जब भी जलसा करो तो माँ बहनों को पर्दे में रखा करो। इस्लाम वो मजहब है जिसने सबका हक दिया। सुबह सवेरे 7:30 बजे से सफर कर रहा हूं। मैंने चाहा भी कि माजरत कर ले, चूंकि घर में हादसा हो गया, लेकिन फिर जाकर के तदफीन के बाद फिर वापस लौटा। लेकिन आने के बाद इस वक्त तक आपको देखने के बाद ये यकीन हो गया है कि अभी भारत में ईमान जिंदा है, मुसलमान बाकी है। और इसी जज्बे को तोड़ने के लिए सारी कुफ्र की ताकतें जमा हो गई। और जो कुफ्र की ताकतें जमा होगी उसमें ऐसा नहीं है कि वन साइड है। उसमें ऐसे भी हैं जिनका लिबास मेरी तरह है, जिनकी दाढ़ियां मेरी तरह है, जिनके चेहरे भी मेरी तरह है, जिनकी मस्जिदें भी मेरी तरह है। बिल्कुल मोटे अंदाज में 2-3 बातें अर्ज कर दूं। आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत, आपका जज्बा, यानी बलिया से यहां तक मुसलसल बारिश है, बावजूद उसके अब तक इंतजार में बैठे रहे। यकीनन कहीं न कहीं रूह प्यासी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अरे सूफी साहब मुख्तार अहमद साहब समझ नहीं आ रहा। बुजुर्गों को पीछे खेल कर बैठाते हैं, यही तहजीब है। वो पुराने लोग हैं, साइकिल से सुन्नियत को गांव में घूमते लोगों ने जिंदा क्या कहना। उन्हीं लोगों को लगाई फसलें काट रहे हो, वरना कोई पूछता क्या। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब छुपाने की क्या बात है। दुरूद शरीफ आपको याद नहीं, तो जब याद नहीं है तो पढ़ेंगे। इसलिए अगर नहीं याद है दुरूद शरीफ बड़ी वाली, तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दो, यही दुरूद शरीफ हो जाता है। ये पुराने बड़े बुजुर्ग लोग बताए जब मौलाना बहुत कम थे, आपको याद है, तो गांव में मिलाद शरीफ होती थी किताब देखकर। आप लोग सुने? अरे बोलो ना, अब आधी तस्वीर आप ही को करनी पड़ेगी, मैं थका हुआ बहुत हो। तो गांव में मिलाद शरीफ होती थी कि नहीं होती थी? आपके गांव में भी होती होगी। आज मैं बताऊंगा कि मिलाद शरीफ बंद लोगों ने
कितना साल पहले से शुरू किया कि बंद करो, तो मिलाद शरीफ में एक शेर पढ़ते थे लोग, हर दर्द की दवा है। क्या पढ़ते थे? हर दर्द की दवा है। जब से बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, हर दर्द की दवा है। जब तक जोर से बोलोगे नहीं आगे बढ़ोगे। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, ताबीज़े हर बला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। यानी ईमान वालों के यहाँ इससे बड़ी कोई इबादत वजीफे में नहीं है। हर दर्द की दवा है। अरे हर दर्द की दवा है। छोटी छोटी उम्रों में माएं, खालाएं, फूफुएं, जब बच्चे बेचैन होते, परेशान होते, जिद पकड़ते, तो उस वक्त थपकियां देकर माएं, खालाएं, दादी यही तो लोरियां सुनाती थी, हर दर्द की दवा है, ताबीज़ हर बला है। तो दुरूद शरीफ याद कर लेना चाहिए। मोमिन हो दुरूद याद न हो तो इससे ज्यादा खोटा माल कहीं हो ही नहीं सकता। और मेरे अल्लाह को बहुत लंबा वजीफा ही कबूल होगा ऐसा नहीं है। अगर किसी मौलवी ने बताया है तो फ्रॉड है, फ्रॉड। बहुत लंबी दुआ याद नहीं तो क्या हुआ। कोई लंबा वजीफा नहीं याद तो क्या हुआ। दिल अगर सही है, नियत अगर पाक है, अल्लाह का खौफ बाकी है, ज़हन दिमाग में इखलास है, तो सिर्फ रहमान और रहीम करके पुकार दो तो मेरा रब उसी पर करम फरमा। तो थोड़ी देर सुनने का मूड है? अरे बोलो ना भाई, कितने लोगों को सुनने का मूड है? जरा हाथ ऊपर। सुभान अल्लाह। उठाए रखो, उठाए रखो। एक बार सारा मजमा कह दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को यही रोक लिया, गुफ्तगू थोड़ी सुन ली। ये कौन सा गांव है? रजानगर, तीर, मुहा। यदि इस गांव में आने का 3 रास्ता है। बात समझ में आ, बीच में नदी भी होगी। वो शहर से निकला है जी। एक एनेक्स है, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के ईमान वालों का रिश्ता साहिल से बड़ा करीब है, और इस्लाम का भी रिश्ता साहिल से बड़ा मजबूत है। जब नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम उठाया था, तो इसी समंदर के साहिल पर अपनी कश्तियां फूंक दी थी,
और फूंक कर कहा था कि नबी वाला पलटने के लिए नहीं निकला है, मुस्तफा के दीन के वास्ते कटने के लिए। इसलिए आज दो तीन मोटी मोटी बातें सुन लीजिए। कितने घर की आबादी होगी? इमाम साहब अच्छा, आप लोगों के गांव में शादी यदि होती है कि नहीं? तो सबसे बढ़िया लिस्ट तो वही बता देगा जो खाना खिलाता है वलीमा में। यानी चूल्हा दिल लो हो जाए, 3 मोहल्ला 3 मस्जिद, नाम है तिमोहाना। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र, 3 मस्जिद 3 मोहल्ला, तो 3 पार्टी भी हुआ। मुसलमान और पार्टी न रहे, रोना तो इसी बात पर है। इमाम नमाजों में एक होने की दुआ करे, जलसों में एक होने की दुआ करे, लेकिन सर कटे तो कटे, मूंछ नहीं कटनी चाहिए। याद रख तेरी नस्लें बारूद पर बैठी है, और जब सर बचा रहेगा तब मूंछ की जंग लड़ेगा। और अगर खुद के जीने के लिए जिंदा है तो मरो, चिल्लाओ मत। पूरे भारत में तेरी औलादों के मुस्तकबिल की जंग तेरा बलियाबी, अपनों से भी लड़ रहा, सत्ता से भी लड़ रहा। लेकिन अफसोस है कि खैरों ने समझ लिया कि बलियाबी क्या कर रहा। लेकिन मूंछ की लड़ाई लड़ने वाले हरामखोरों के समझ में अब तक बात नहीं आई कि आने वाली नस्लों को वो किस आग में धकेल करके मरेंगे। भारत का जंगल का आदिवासी भाई एक हो सकता है, पास पड़ोस का दलित भाई को चोटी काटते कोई दिखा दो, एक हो जाता। लेकिन खुदा जाने कौन सी लानत आ गई मुसलमानों के मोहल्ले। इसीलिए आज थोड़ी कड़वी तकरीर हो। मैं जानता हूं कि जिस काम के लिए बलियाबी जिंदा रखा गया है, अब तक वही काम है जो करते रहूंगा। मानो ना मानो, मैं अपने सीने का बोझ हल्का करके मरूंगा। सरे शाम से आप हजरात ना तकरीर मंतबत समाप्ति, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे उलमा ने, अइम्मा ने, खुतबा ने यकीनन बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई। आपने जलसे का नाम क्या? मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अजमत मुस्तफा कौन? मौलाना गुलाम अब्बास। हेलो सुबी सर। आपको मुझे मालूम है कि यही नौशार, इनको कितने दिनों से लागू जान रहे हैं। अजमत मुस्तफा, अब दिल लगाओ, यहीं से गुफ्तगू शुरू। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, अंबिया बहुत, किताबें बहुत, सहीफे बहुत, और जितनी किताबें उतरी, चाहे तौरेत हो, इंजील हो, ज़बूर हो, या सहीफे हो, या नबी हो, या रसूल हो,
या पैगंबर है, सब हक, सब बरहक। तब सवाल ये उठता है कि आपने अजमत आदम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वाह 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 तवज्जो। वाह वाह बाबू इनको हटाओ माइक का। और जलसों में चोमा कम लगाया करो। जलसा तुम ही लोग बंद कराओगे, 20-20 चोमा लगा, जितनी जरूरत हो उतनी लगाओ। किसी को शिकवे का और शिकायत का, कंप्लेन का मौका तो दोगे? तुम्हें क्या कह रहा था मौलाना अरशद साहब? नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, किताबें बहुत, लेकिन आपने अजमत आदम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? वाह वाह सबके बाप आदम, बेशक बेशक पहला आदमी आदम आदम, खलीफतुल्लाह लक़ब जिसका आदम, सफीउल्लाह मनसब जिनका आदम, जो जिसको अल्लाह ने हम कलामी का शरफ हासिल किया, उसे कलीमुल्लाह के जो पत्थर पे लाठी मारे हैं तो पानी का चश्मा निकल पड़ा। वाह आपने अजमत कलीमुल्लाह कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जो आपकी गोद से गुजर जाए, जो आपकी गोद से गुजर जाए, जो रब की को राजी करने के लिए औलाद के गले पर छुरी चला दें, वाह 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 आपने उस पैगंबर के नाम से अजमत खलीलुल्लाह कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो, उस रूहुल्लाह के नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने कॉन्फ्रेंस किसके नाम की? अब तो बोल दो जोर से, किसके नाम से? बोलो, निकाह नहीं टूटेगा किस नाम से? आखिर सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? पहला नबी, पहला आदमी आदम, और 1,23,000 2,23,000 कमोबेश अंबिया रसूल पैगंबर आते गए, और जो भी आया सबने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सिवाय माबूद के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। सबने वहदानियत की बात, सबने रिसालत की बात की, सबने उलूहियत की बात की। अब इसको यही रोक लो, बिल्कुल ठेठ आपकी जबान में समझा दो। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों? अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों? वक्त होता तो डिटेल बताता, शॉर्ट में सुन लो। सबसे पहली अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जमीन पर नहीं हुई। पहली अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस आलम अरवाह में हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब आलम अरवाह में कॉन्फ्रेंस हुई है तो मेरे अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से कमेंटमेंट कराया। कुरान कहता है वही ज़क़ज़ल्लाह, पूरी तफसीर कभी सुन ले। ए आदम, ए मूसा, ए याकूब, ए शीस, ए इद्रीस, ए यूसुफ, ए खलील, ए नजीब, ए कलील, तुम्हारे दौर में, तुम्हारे जमाने में अगर मेरा महबूब चाहेगा तो मेरे हबीब के लिए मुसल्ला छोड़ोगे कि नहीं? वाह वाह
समझो साउंड ठीक लगाओ तो मेरी अच्छी गुफ्तगू आ रही। स्टेज वाले बोल रहे तो ये तकरीर, इस पर दिमाग लगाएंगे तो कई तकरीर पैदा हो जाएगी। बोल दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह। कोई सारे नबियों इस मिसरे को फिर से पढ़ लो, पूरा बाबा से बुलंद पढ़ लो। इसी में है अजमत मुस्तफा। जब के पैदा हुए, जोर से, जब के पैदा हुए तब खुला लाइला, तब खुला लाइला। अब जहन को यही रोक लो। सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर बरहक, जितनी किताबें, जितने सही थे बरहक। लेकिन जितने नबी आए वो एक पीरियड के लिए, एक टाइम तक के लिए, टाइम बॉन्ड, पीरियड फिक्स। नबी गए, नबूवत गई, रसूल गए, रिसालत गई। नहीं लगाओ, यही है अजमत मुस्तफा। हाँ हाँ हाँ, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। समझो जाओ, गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई कि नबी रसूल पीरियड तक के लिए, तौरात एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बात आई, हाँ हाँ हाँ, तो रब ने फरमाया महबूब तुम सिर्फ नबी नहीं हो, तुम नबी बाद में हो, महबूब पहले हो। और महबूब के लिए पीरियड नहीं होता। महबूब, महबूब तुम कलीमुल्लाह नहीं हो, वाह वाह, तुम रूहुल्लाह नहीं हो, तुम नजीउल्लाह नहीं हो, तुम सफीउल्लाह नहीं हो। महबूब तुम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और पैगंबरों के लिए पीरियड है। महबूब तुम तो क़यामत तक के लिए नबी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुशनबी मिलादुन नबी, नस्ल के आला हजरत। क़यामत तक के लिए। कब तक के लिए? जोर से बोलो तो अब तकलीफ जमेगी। कब तक के लिए? कुरान कब तक के लिए? तुम मक्के में चलो मत चलो, कानून तुम्हारा ही क़यामत तक चलेगा। हबीब 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 तुम बज़ाहिर रहो न रहो, तुम बज़ाहिर रहो न रहो, नबूवत तुम्हारी ही रहेगी, नबूवत तुम्हारी रहेगी। अब झगड़ा करने की जरूरत नहीं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं। अब एक साहब का दिमाग खराब हो गया, अब वो कहने लगे बलियावी साहब आप लोग इतना नबी, इतना रसूल, इतना पैगंबर, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते। बाप का तीजा हो तो उसी नबी की बात, दादा का 40वां हो तो उसी नबी की बात, बेटे की बारात जाने से पहले मीलाद शरीफ हो तो उसी नबी की बात, 11वीं हो तो उसी नबी की बात, रज्जब हो तो उसी नबी की बात, मेराज हो तो उसी नबी की बात, तरावी खत्म हो तो उसी नबी की बात,
आखिर एक ही नबी की बात करने से आप लोगों का दिल उकताता नहीं है? बड़ा टिपिकल सवाल। क्या कहा? दिल उकताता नहीं है? मान लीजिए हमारे शायद इस्लाम एक कलाम पढ़े, बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे एक बार और भी दिल को छू गया तो कहेंगे साहब एक बार और। लेकिन उसी को 10-20 मरतबा पढ़े तो आप कहेंगे अब बदल दीजिए, मन भर गया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। तो आखिर एक ही नबी की बात करते करते मन नहीं भरता। तो मुझसे भी नहीं रह गया। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। कितना? 60 साल। मौलाना नौशाद साहब, मैंने कहा बड़े साहब उम्र हो गई 60 साल, रोटी खाते हैं कि नहीं खाते? बोले खाते हैं। मैंने कहा कब से खा रहे हैं? बोले जब से खाना शुरू किया है, जब से रोटी खा रहे हैं। मैंने कहा भात? बोला वो भी। मैंने कहा पानी कब से पी रहे हैं? बोले जब से पीना शुरू किया है तब से पी रहा हूं। मैंने कहा कमाल है भाई, 60 साल हो गए एक ही पानी पीते। बहुत अच्छा इशारा। 2-4 दिन के लिए बदल दो भाई। कब तक एक ही गेहूं की रोटी खाओगे? 1-2 टाइम प्लास्टिक की भी ट्राई करो। कब तक एक ही चावल का भात खाओगे? कभी पत्थर भी उबाल के ट्राई मारो। मौलवी साहब झुंझला गए, बोल पड़े मौलाना आप मुझको मारना चाहते हैं? मैंने कहा रे मैं क्यों मारूं भाई, मैं तो वही याद दिला रहा हूं कि 60 साल हो गए साहब एक ही गेहूं की रोटी खाते, एक ही चावल का भात खाते, एक ही पानी पीते। 60 साल हो गए उसी रोटी चावल दाल भात से तबीयत उकताती नहीं। मौलवी साहब गुस्से में आकर बोल पड़े मौलाना बलियाबी, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है, अगर ये न खाऊं तो वक्त से पहले मर जाऊंगा। मैंने कहा जवाब इसी के अंदर छुपा है, रोटी चावल पानी ये जिंदगी की बुनियाद है, मुस्तफा का जिक्र करते रहना ये रूह के जिंदा रहने की बुनियाद। हम रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, अपने रसूल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अपने नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अजमत मुस्तफा अब यहां से समझने की कोशिश करो। जमात अंबिया की, जमात रसूलों की, जमात पैगंबरों की, जमात नबियों की, और मेरा रब वादा ले रहा तुम जमाना तेरा हो, आ जाए मेरा हबीब, मुसल्ला छोड़ोगे कि नहीं? मौला छोड़ दूंगा। एक महीना दौर तेरा हो, आ जाए मेरा हबीब, मुसल्ला इमामत खाली करोगे कि नहीं? परवरदिगार तेरे महबूब की मैं इत्तदा करूंगा, तेरे हबीब के पीछे पीछे चलूंगा। एक कलीमुल्ला, ये रूहुल्ला, तुम बताओ सारे नबियों में जबान कही परवरदिगार तेरे महबूब पर सब कुर्बान, सब निसार, सब खाली कर देंगे। तो पहली कॉन्फ्रेंस अजमत मुस्तफा की अरवाह में हो चुकी थी। अब
प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो जमीन पर होनी थी। वो जमीन मक्के की नहीं थी, वो जमीन की मदीने की नहीं थी, वो जमीन मिस्र की नहीं थी, वो जमीन शाम की नहीं थी, वो जमीन रूम की नहीं थी, वो जमीन फलस्तीन की थी। जगह मस्जिद, जगह बैतुल मुकद्दस थी और जमीन में राज की थी। मुस्तफा और सारे पैगंबर मुस्तफा की क़यादत में इब्तिदा में नमाज अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नस्ल के आला हजरत। तेरे जमाने में महबूब न देना तो पछताना मत। जो बैतुल मुकद्दस फलस्तीन के लिए जो ईमान वाला तड़पता है, वो जमीन के लिए नहीं, वो जमीन के लिए नहीं, वो बिल्डिंगों के लिए नहीं, वो लाल सागर के लिए नहीं। एक ही कसक कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमा दिया, जब नबूवत मेरे आका करीम ने फरमा दिया, जब ऐलान नबूवत हो गया, सुभान अल्लाह, बोल दो जोर से, अरे जोर से। जब नबूवत हो गया तो मचा हंगामा, मचा हंगामा। बैठ जा बाबू जल्दी से। हाँ, मचा हंगामा। ऐलान नबूवत हो गया तो मचा है। और जब वही आने लगी, वही का नुज़ूल होने लगा, यानी कुरान करीम नाजिल होने लगा, वो दौर याद कर। बैठ गया बेटे, जल्दी बैठ। जब कुरान करीम की आयतें नाजिल होने लगी और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब जब नमाज पढ़ते तो उस दौर में किबला काबा नहीं था। कहां था? बैतुल मुकद्दस। और बैतुल मुकद्दस कहां है? जोर से बोलो। गोया ईमान वालों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस। वाह वाह, अल्लाह के महबूब नमाज की हालत में नियत बांधे हुए हैं मेरे आका। वाह वाह। और दिल में ख्याल पैदा होता कि काश मेरा किबला काबा होता। महबूब अभी सोचे हैं, दिल में हबीब के ख्याल आया है। रब ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब को जाकर बता दो कि मुस्तफा तुम जिधर रुख कर लोगे अल्लाह उसी को किबला बना देगा। ये पंजाबी कहता आला हजरत पागलों को समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत पागलों को समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत पढ़े लिखों को समझ में आएंगे। तब आला हजरत ने क्या कहा? खुदा की रजा चाहते हैं दुआएं, खुदा चाहता है। भैया इसको हटाओ, छोटू। खुदा चाहता है रज़ाई मोहम्मद। अब अज़मत मुस्तफा का दूसरा पड़ाव सुन लीजिए। एक बात बताओ, मुसलमानों की जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? अरे कुछ तो बोलिए। क्या बोल रहे हैं?
ये खाली जुब्बा फाड़ तकरीरें होती है, कुछ खोपड़ी में भी बात उतरती है। स्टेज पर मौलाना चिल्ला के मर जाएगा तो शहीद थोड़ी हो जाए। और आजकल तो दिमाग में बात बैठ गई है कि 6.5 मीटर खींच के पढ़ो और इतना जोर से चीखो कि स्टेज के नीचे गिर जाओ। कमाल है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 बात समझा दो, मेहनत हो सो।